नमस्ते छात्रों, मैं हूं श्री गायकवाड़। ज्ञान समृद्धि से चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। छात्रों, आज हम कक्षा 9वीं के हिंदी विषय में इकाई दूसरी पाठ दूसरा जंगल इसका अध्ययन करने वाले हैं। छात्रों, मेरी इस वीडियो को बार बार देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, अगर आप पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्धि से अवश्य सब्सक्राइब करें। छात्रों, आज हम कक्षा 9वीं की इकाई दूसरी पाठ दूसरा जंगल जो पूरा पठन के रूप में है, इसकी रचनाकार है चित्रा मुदगल जी। इनका परिचय। चित्रा मुदगल जी का जन्म हुआ है 10 सितंबर 1943 में चेन्नई, तमिलनाडु राज्य में। इनका परिचय है। चित्रा मुदगल जी के लेखन में वर्तमान समाज में रितती हुई मानवीय संवेदनाओं, नए जमाने की गतिशीलता और उसमें जिंदगी की मजबूरियों का चित्रण बड़ी गहराई से हुआ है। उनकी प्रमुख कृतियां हैं एक जमीन, अपनी आवा आदि उपन्यास है, भूख, लाक्षागृही लपेटे, मामला आगे बढ़ेगा अभी आदि अनादि कहानी संग्रह, जीवन मणिमेघ आदि बाल उपन्यास है, दूर के ढोल, सूझबूझ आदि बाल कथा संग्रह है, इस गद्य संबंधी संवादात्मक कहानी, किसी विशेष घटना की रोचक ढंग से संवाद रूप में प्रस्तुति जो है उसे संवादात्मक कहानी कहा जाता है, उसे संवादात्मक कहानी कहलाते हैं। प्रस्तुत कहानी में मुदगल जी ने खरगोश के माध्यम से बाल मानस की अनुभूतियों, प्राणियों के साथ व्यवहार, उनके संरक्षण एवं प्राणी मात्र के प्रति दया भाव को दर्शाया है। छात्रों, इस पाठ के माध्यम से लेखिका हमें समझाना चाहती हैं कि हम लोग अपनी खुशी के लिए पशु पक्षियों को पालते हैं, उनको प्यार तो करते हैं, पर उनकी स्वतंत्रता छीन लेते हैं। प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने इसी बात पर बल दिया है कि पशु पक्षियों को स्वतंत्रता पूर्वक अपने प्राकृतिक वातावरण में ही रहने देना चाहिए। जिस प्रकार हम मनुष्यों को अपनी स्वतंत्रता, अपना समाज प्रिय होता है, उसी प्रकार इन मासूम बेजुबान प्राणियों को भी अपने संगी होते हैं और साथियों के साथ रहने का अधिकार है। छात्रों, इस पाठ का अध्ययन करने से पहले कुछ कृति हमें यहाँ बताई गई हैं। जंगल में रहने वाले पक्षियों के मनोगत, इस विषय पर कक्षा में चर्चा का आयोजन करना है। तो कृति के लिए कुछ सोपान मतलब ट्रिक्स, एक कुछ क्लू यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे पिंजड़े में कौन से पक्षी रखे जाते हैं, ये पूछना है, एक दूसरे चर्चा करनी है कक्षा में। पक्षियों की बोलियां जो है उसके बारे में जानकारी लेना है। पक्षी एक दूसरे से और विद्यार्थियों से पक्षियों के संवाद का नाट्यकरण करवाना है। कुछ छात्र पक्षी बनना है और अलग अलग पक्षी बनना है और एक दूसरे से कैसे संवाद करते हैं वहां बताना है। छात्रों, हम देखते हैं पाठ जंगल। यहाँ इस पाठ के माध्यम से बाल मानस शास्त्र जो है वो बताया है। रीडर अनिमा जोशी के मोबाइल पर फोन था, मांडवी दीदी की बहू तविशा का। छात्रों, यहां समझ ले, कुछ पात्र हैं, संवादात्मक कहानी है। रीडर अनिमा जोशी, मांडवी दीदी, ये क्या है? मांडवी दीदी एक कॉलेज में प्राध्यापिका हैं। पात्र, इस पाठ के पात्र मांडवी दीदी एक कॉलेज में प्राध्यापिका हैं। अनिमा जोशी कौन है? मांडवी दीदी की सहयोगी हैं। शैलेश कौन है? शैलेश, इस पाठ में शैलेश पात्र है, वो है मांडवी दीदी का बेटा। और एक पात्र है तविशा। तविशा कौन है? मांडवी दीदी की बहू, मतलब शैलेश की पत्नी। और पीयूष, पीयूष कौन है? मांडवी दीदी का पोता, मतलब तविशा और शैलेश का बेटा। कमला, एक पात्र है कमला। कमला एक घर की नौकरानी है, काम वाली। और मुख्य पात्र और है सोनू और मोनू। सोनू और मोनू ये पालतू खरगोश के नाम हैं। तो पात्र समझ गया आप? मांडवी दीदी अध्यापिका, अनिमा जोशी मांडवी दीदी की सहयोगी, शैलेश मांडवी दीदी का बेटा, तविशा बहू ये मांडवी दीदी की और शैलेश की पत्नी है, पीयूष ये मांडवी दीदी का पोता है, तविशा और शैलेश का बेटा है।
कमला ये घर की नौकरानी है, काम वाली है, और सोनू मोनू पालतू खरगोश के नाम है। छात्रों देखते हैं पाठ। रीडर अनिमा जोशी के मोबाइल पर फोन था। मांडवी दीदी की बहू तविशा का। किसका फोन था? मांडवी दीदी की बहू, उसका नाम तविशा का फोन था। तविशा फोन पर कह रही थी, किससे कह रही थी? अनिमा जोशी से। क्या कह रही थी? आंटी बहुत जरूरी काम है, अम्मा से बात करवा दे। अनिमा दीदी ने असमर्थता जताई। मांडवी दीदी कक्षा ले रही है, बाहर आते ही वो संदेश उन्हें दे देगी। वैसे हुआ क्या है, घर में सब कुशल मंगल तो है? अनिमा जी ने कहा कि नहीं, अभी वो कक्षा ले रही हैं, बच्चों को पढ़ा रही हैं क्लास में, तो अभी नहीं बता पाऊंगी। तो अब क्या करें, घर में ठीक ठाक है ना सब? तो जैसे ही वो बाहर आ जाएगी, क्लास खत्म होने के बाद मैं बता दूंगी, ऐसा उन्हें अनिमा जोशी ने तविशा से बताया। लेकिन परेशानी के कारण परेशानी का कारण बताने की बजाय तविशा ने, जैसे अनिमा जोशी ने बताया कि क्या परेशानी है बताओ मुझे, तो उसने परेशानी नहीं बताई। क्या बताया? फिर से पुनः उसने पुनः आग्रह किया, आंटी अम्मा से बात हो जाए तो। अनिमा जोशी को स्वयं उसे टालना बुरा लगा। उचित नहीं लगेगा तविशा, अनुशासन भंग होगा। अनुशासन मतलब नियम। मुझे बताओ तविशा, मुझे बताने में झिझक कैसी? मतलब लज्जा, झिझक का मतलब लज्जा, संकोच। मुझे बताने में क्या संकोच है, बताओ ना। तब तविशा कहती है, नहीं आंटी ऐसी बात नहीं है। तविशा का स्वर भर्रा सा आया, मतलब रोने जैसी उसकी आवाज हो गई, गला भर आया तविशा का। तविशा ने बताया, घर में दो जुड़वा खरगोश के बच्चे पाल रखे थे रखे उन्होंने, सोनू और मोनू। खरगोश के बच्चों का नाम क्या है रखा था? सोनू और मोनू। उनमें से सोनू नहीं रहा। 10:30 के करीब काम वाली कमला घर में झाड़ू पोछा करने आई तो बैठक बुहारते हुए, बुहारना मतलब झाड़ू लगाना, बैठक बुहारते हुए उसकी नजर सोनू पर पड़ी। किसकी? काम वाली कमला की नजर। जगाने के लिए उसने सोनू को हिलाया। उसकी जगाने की सोनू पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वो बुदबुदाई। कौन? कमला बुदबुदाई, मतलब अस्पष्ट स्वर में कुछ बोलना, बुदबुदाने का मतलब। वो बुदबुदाई। उसने कहा अस्पष्ट स्वर में, कैसे घोड़े कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है शैतान। किसने कहा है? कमला ने कहा। उसकी टांग पकड़कर कमला ने सोफे के नीचे से बाहर घसीट लिया, मगर सोनू की कोई हरकत नहीं हुई। कमला को लगा, अरे मैं इसे खींच लिया तो भी इसने कुछ हरकत की नहीं, ये हिला नहीं डुला नहीं, कुछ नहीं। उसे कुछ संदेह हुआ, ये कुछ बीमार है, इसे क्या हो गया। तब उसने जोर से चीख कर अपनी मालकिन तविशा को पुकारा। कमला ने चीख कर तविशा को पुकारा, छोटी बीजी। तविशा अचेत सोनू को देख घबरा गई। छोटी बीजी मतलब तविशा आ गई और उसने सोनू को ऐसा पड़ा देखा तो घबरा गई। गोदी में उठाया तो उसकी रेशम सी देह हाथों में टूटी कोपल, कोम्पल का मतलब है पेड़ के नए पत्ते जो होते वो, कोम्पल से झूल गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। आसपास जानवरों का कोई डॉक्टर नहीं है। अपनी समझ से उसने बच्चों के डॉक्टर को घर बुलाकर सोनू को दिखाया। डॉक्टर ने देखते ही कह दिया, प्राण नहीं है अब सोनू में। आंटी, अभी फिर से अनिमदत से करी तविशा, आंटी अब अम्मा को जल्दी से जल्दी घर भेज दे। घंटे भर में प्ले स्कूल से पीयूष, जो तविशा का बेटा है, पीयूष घर आ जाएगा। जैसे ही क्लास खत्म हुई, मांडवी दीदी को अनिमा जोशी ने संदेश दे दिया। तुरंत मांडवी दीदी घर पर आ पहुंची। मांडवी दीदी घर पर पहुंची। सोफों के बीच, घर में बैठक हॉल में जो है बैठक रूम में चारों बाजू में बैठने के लिए सोफे रख देते, सोफों के बीच में से खींचकर बीच में सोनू को रख देता। सोफों के बीच खाली पड़े फर्श पर सोनू निचेष्ट बगैर हरकत का पड़ा हुआ था। पीयूष अभी स्कूल से आ गया था। पीयूष उसी के निकट गुमसुम बैठा हुआ था। मोनू सोनू की परिक्रमा मतलब चक्कर लगाना करता सा कभी दाएं ठिठक उसे गौर से ताकने लगता, ताकना यानी कि देखना, ताकने लगता, कभी बाएं से। पीयूष की स्तब्धता तोड़ना उन्हें जरूरी लगा। पीयूष दुखी हो गया और खामोश बैठा है तो उसे कुछ ना कुछ बोलना चाहिए, इसलिए वो आवाज लगाती है। कहती हैं, नन्ही सी जिंदगी में वो मौत से पहली बार मिल रहा है।
मौत उसकी समझ में नहीं आ रही है। ऐसा कभी हुआ नहीं कि उन्होंने घर की घंटी बजाई हो और तीनों लपक कर, तीनों कौन, सोनू, मोह और पीयूष, लपक कर दरवाजा खोले न दौड़े हो। खोल तो पीयूष ही पाता था, मगर मुंह दरवाजे की ओर उठाए वे दोनों भी पीयूष के नन्हे हाथों में अपने अगले पंजे लगा देते। पीयूष को सिर उन्होंने पीयूष का सिर उन्होंने अपनी छाती से लगा लिया। किसने? मांडवी जी ने पीयूष को अपनी तरफ खींच लिया। वो बहुत दुखी हो गया था पीयूष भी। और पीयूष को जैसे ही अपने सीने से लगा लिया, छाती से लगा लिया, पीयूष रोने लगा और कहता है अपनी दादी, 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 ये सोनू को क्या हो गया दादी? दादी, सोनू बीमार है तो डॉक्टर को बुलाकर दिखाओ ना। दादी, अम्मी अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है ना? बोलती है सोनू मर गया। ओ रुंदे स्वर को शांति हुई उसे समझाने लगती है। ये बच्चे के स्वर, पीयूष के स्वर सुनते हैं। मांडी जी का भी स्वर भराया है। वो अपने पोते को समझाती है, पीयूष सुनते। वो रोती नहीं पीयूष, सोनू को दुख होगा। सोनू तुम्हें हमेशा हंसते देखना चाहता था ना? मोनू उसकी गोद में मुंह सटाए, मतलब चिपक कर उसकी चेहरे को देख रहा था। मोनू दूसरे खरगोश का नाम है। बिटर बिटर मतलब नजर गड़ाए, बिटर बिटर दृष्टि आंसुओं से भरी हुई। जानवर भी रोते हैं, पहली बार उनने किसी जानवर को रोते हुए देखा। मोनू को हथेली में हल्के हाथों से दबोच कर उनने उसे सीने से सटा लिया, मतलब अपने से चिपका लिया, खींच लिया। हिचकियां भर रहा था मोनू, मतलब मोनू भी डर गया था। काली बदली उनके चेहरों पर उतर आई थी। अनिमा जोशी के मोबाइल से जब कॉलेज में तविशा ने फोन किया था और तविशा के फोन के बाद अनिमा जोशी ने मांडी को बता दिया, तो मांडी ने समझ लिया, अरे मुझे तो तविशा ने फोन किया, लेकिन शैलेश को, जो मांडी का बेटा है, तविशा का पति है, वो भी ऑफिस गया है, उसे फोन नहीं किया होगा। इसलिए अनिमा जोशी से फोन लिया मांडी ने और वहीं से ऑफिस से, स्कूल, अपने कॉलेज से ही अपने बेटे शैलेश को फोन किया। अनिमा जोशी के मोबाइल से उन्होंने बेटे शैलेश को दफ्तर में खबर कर देना उचित समझा था। न जाने परेशान तविशा ने शैलेश को फोन किया हो या न हो, न किया हो। शैलेश ने कहा, जैसे मांडू जी ने फोन किया, शैलेश ने उधर से जवाब दिया, ऐसा करें अम्मा, घर पहुंच ही रहे हैं आप, नीचे सोसाइटी में चौकीदार को कहकर सोनू को उठाकर अपार्टमेंट से लगे नाले में फेंकवा दें। मांडू जी ने अपने बेटे तविशा के पति शैलेश को बता दिया कि अरे तू घर पर आ जा, सोनू मर गया है, उसको कुछ हो गया है। तो उसने कहा ठीक है ठीक है, मैं ऑफिस में काम में हूँ, तो तुम एक काम करो, अपार्टमेंट के बाजू में जो नाला बहता है ना, वो नाले में सोसाइटी के चौकीदार को बता दो और वहां फेंक दो। अपार्टमेंट के बाजू में जो नाला बहता, अपार्टमेंट में एक फ्लैट मकान फेंकवा दे। ये शैलेश के शब्द सुने और मांडी जी ने उसे स्पष्ट कह दिया, उन्हें शैलेश से स्पष्ट कह दिया था, छुट्टी लेकर वो फौरन घर पहुंचे। उनके घर पहुंचने तक पीयूष घर पर पहुंच चुका होगा। नाले में वो सोनू को हरगिज नहीं फेंकवा सकती। सोनू को पीयूष के सामने नाले में नहीं फेंक सकती। उसके मन पर क्या गुजरेगी? वो सोनू से बहुत प्यार करता है। पीयूष सोनू को बहुत प्यार करता है। स्थिति से भागने की बजाय उसका सामना करना ही बेहतर है। सोनू को घर में न पाकर उसके अबोध मन के जिन सवालों से पूरे घर को टकराना होगा, उसे संभालना कठिन होगा, जमादार को घर पहुंचते हुए खबर कर देगी। उनकी इच्छा है कि घर के बच्चे की, जैसे नादान बच्चे होते हैं जो शादी के पहले जो मर जाते हैं, उनका अंतिम संस्कार कैसे करते हैं, उस तरह से सोनू का अंतिम संस्कार करना है। तो अनमांडी जी कहती है, नहीं, घर के बच्चे की तरह सोनू का अंतिम संस्कार किया जाए। पहुंचता हूं, शैलेश ने कह दिया। ठीक है अम्मी, मैं पहुंचता हूं। उन्होंने पीयूष को समझाया था, तुम्हारे सोनू को जमीन में गाड़ने। जैसे शैलेश घर पर आया, कुछ दो चार साथी आए और सोनू को अपने हाथों में उठा लिया और बाहर शमशान की ओर ले जा रहे हैं। तो पीयूष ने कहा कि सोनू को कहाँ ले जा रहे हैं? तब मांडी जी ने अपने पीयूष को, पोते को समझाया, तुम्हारे सोनू को जमीन में गाड़ने ले जा रहे हैं तुम्हारे पापा। नन्हे बच्चों की मौत होती है ना, तो उन्हें जमीन में गाड़ दिया जाता है। दादी, पीयूष कहता है, उसके दिल में दुख क्यों था? दादी, उसके दिल में दुख क्यों हुआ था?
उसे अपने माँ बाप से अलग जो कर दिया गया, किसने किया था दादी? अरे, उस दुकानदार ने, जिससे हम उसे खरीद कर लाए थे। दुकानदार पशु पक्षियों को बेचता है ना। तुम ही बताओ, माँ बाप से दूर होकर बच्चे दुखी होते हैं कि नहीं? होते हैं दादी। मम्मी 4 दिन के लिए मुझे छोड़कर नानू के पास मुंबई गई थी तो मुझे बहुत दुख हुआ था। दादी, दादी दुख से मर जाते हैं। कभी कभी पीयूष, सोनू भी मर सकता है। मर सकता है? कैसे हट पकड़ लिया था पीयूष ने। घर में पीयूष ने खरगोश पालने के पहले हट पकड़ लिया था, जीत कर ली थी। क्या हुआ था, घर में वो भी खरगोश पालेगा, तोते का पिंजरा लाएगा। तविशा और शैलेश के संग महरोली मतलब प्रतिष्ठित शैलेश के मित्र के बच्चे के जन्मदिन पर गया था पीयूष। तब वहां शैलेश के मित्र के बच्चे के जन्मदिन पर गए, तब वो वहां देखा था। पीयूष ने क्या देखा था? उन लोगों ने मंजोले मतलब ज्यादा बड़ा नहीं ज्यादा छोटा नहीं, ऐसे मंजोले नीम के पेड़ की डाल पर तोते का पिंजरा लटका रखा था। जालीदार बड़े से बाकड़े में उन्हें खरगोश पाल रखे थे। पीयूष को खरगोश और तोता चाहिए। तविशा और शैलेश ने बहुत समझाया, फ्लैट में पशु पक्षी पालना कठिन है, कहाँ रखेंगे उन्हें। अपने पिता के दोस्त के बेटे ने जब जो खरगोश तोता पाला रखा था, वो देखते ही इसके मन में भी आया पीयूष के कि हम भी पालेंगे, खरगोश भी और तोता भी। बहुत जिद कर ली उसने। शैलेश ने और तविशा ने उसे समझाया, फ्लैट में नहीं रख सकते, जगह बहुत कम होती है, कठिन है वहां पालना, कहाँ रखेंगे। तुरंत उसने उत्तर दिया, बालकनी में। पीयूष ने जगह ढूंढ ली, खरगोश को कहाँ रखना उसके लिए, कहाँ? बालकनी में। तविशा ने उसकी बात काट उसे बहलाना चाहा। पूरे दिन खरगोश बाकड़े में नहीं बंद रह सकते। अरे तुम समझते नहीं पीयूष, दिन भर वो बाकड़े में कैसे बंद रहेंगे? मतलब बाकड़ा मतलब वो खरगोश के रहने के लिए छोटा जो घर होता है वो कैसे बंद रहेंगे? इसलिए उन्हें कुछ समय के लिए खुला छोड़ना होगा। छोटे से घर में वो भागा दौड़ी करेंगे, सुसु छिछी करेंगे। उनकी टट्टी मतलब छिछी पेशाब कौन साफ करेगा? उसने तुरंत जवाब दिया, दादी करेगी। अरे दादी पढ़ाने कॉलेज जाएगी तो उनके पीछे कौन करेगा? पीयूष कहता है, स्कूल से घर आकर मैं कर लूंगा। सारा घर हंस पड़ा जब उसने कहा कि मैं साफ कर दिया करूंगा उसकी सीसी सुसु। सब लोग तब और चकित रह गए जब पीयूष ने दादी को पटाने की कोशिश की। पटाने का मतलब मनाने की कोशिश। दादी उसके जन्मदिन पर कोई ना कोई उपहार देती हैं, क्यों नहीं इस बार वे उसे खरगोश और तोता ला कर दे दी। निरुत्तर दादी उसे लेकर लाजपत नगर चिड़ियों की दुकान पर गई। पीयूष ने खरगोश का जोड़ा पसंद किया। जो पशुओं को बेचते हैं ना, वो लाजपत नगर में था चिड़ियों का दुकान, वहां पर ले गए और पीयूष ने खरगोश के जोड़े को देखा और पसंद कर लिया। तत्काल जैसे देख लिया, नाम भी उनका ढूंढ लिया, नामकरण हो गया। तत्काल उनका नामकरण भी कर दिया गया। नामकरण क्या हो गया? सोनू और मोनू। 2 खरगोश थे, एक का नाम सोनू रख दिया, दूसरे का मोनू रख दिया। सोनू मोनू के साथ उनका घर भी खरीदा गया। जालीदार बड़ा सा बाकड़ा, उन्हें रखने के लिए बाकड़ा भी खरीद लिया। उस सांझ, सांझ का मतलब है उस दिन रात, संध्या समय, जैसे सोनू मोनू को और उनका घर घर पर लेकर आ गए तो पीयूष के दोस्त जो होते सोसाइटी के, वो सब वहां पर आ गए और बालकनी में वो बाकड़ा रख दिया, खरगोश के बच्चे सोनू मोनू रख दिए। तो जो सोसाइटी के दोस्त है, हमजोली मतलब साथी मित्र, वो आ गए। उस सांझ मतलब संध्या समय सोसाइटी के उसके सारे हमजोली, उसके साथी दोस्त बड़ी देर तक बालकनी में डटे खरगोश को देखते सराहते रहे और पीयूष के भाग्य से ईर्ष्या करते रहे कि अगर हमारे घर पर भी ऐसे खरगोश लाए गए तो ये पीयूष कितना भाग्यशाली है, उसने मांगते ही उसे मिल गया। ऐसे वो ईर्ष्या करने लगे। दूसरे रोज भी मोनू सामान्य नहीं हो पाया। सोनू मर गया था, उसका अंतिम विधि हो गया था, लेकिन मोनू सामान्य नहीं हो गया। पीयूष को भी दादी ने प्ले स्कूल भेजना मुनासिब न समझा। दूसरे दिन मोनू भी नाराज था। पीयू पीयू यानी कि पीयूष, वो भी नाराज था और उसे लगा मैं अगर कॉलेज जाऊंगी पढ़ाने तो पीयूष और नाराज होगा, उसके मन पर परिणाम होगा। इसलिए उसने भी छुट्टी ले ली कॉलेज जाने के लिए।
और पीयूष को भी स्कूल जाने दिया नहीं। पीयू उसका घर का नाम था। पीयूष घर में रहेगा तो दोनों एक दूसरे को देख ढाढ़स महसूस करेंगे। उन्होंने स्वयं भी कॉलेज जाना स्थगित कर दिया। सुबह मोनू ने दूध के कटोरे को छुआ तक नहीं। बगल में रखे सोनू के खाली दूध के कटोरे को रह रह कर सूंघता रहा। उन्होंने उन्हें मोनू की चिंता होने लगी। अरे, सोनू को दुख हुआ था, वो चला गया। अब मोनू भी खा पी नहीं रहा, दूध पी नहीं रहा, तो मोनू का क्या होगा? तब ये सोनू की मौत कैसी हुई होगी, ये शक, ये संदेह तविषा के मन में आया। उसे लगा जैसे मेरे से कुछ अपराध हो गया। तविषा ने अपराध बोध से भरी हुई थी, तो तविषा ने अपनी जो घटना हुई उसका बयान कर दिया। मांडवी से उसने अपना संशय बांटा, कैसा हो गया होगा। क्या कहा, चावल की टंकी में घून हो रहे थे। घून मतलब मराठी में उसे सोनकीड़े कहते हैं, भूंग सोनकीड़े, वो घून हो रहे थे। उस सुबह उसने मारने के लिए डाबर की पारे की गोलियों की शीशी खोली थी चावलों में डालने के लिए। शीशी का ढक्कन जल्दी नहीं खुल रहा था, इसलिए उसने जोर से मरोड़ा, मतलब उसे घुमाना ढक्कन को। जैसे उसने ढक्कन खोलना चाहा, कुछ गोलियां छिटक कर दूर जा गिरी। घर में ही गोलियां बटोर उसने टंकी में डाल दी थी, चावल की टंकी में डाल दी थी। फिर भी उसे शक है कि एक हाथ गोली ओने कोने में छूट गई होगी और वो सोनू ने खाई होगी और सोनू उससे ही मर गया होगा, ऐसा उसे तविषा को कहना है। वो अपनी सासू माँ को, मांडवी को कह रही है। तुरंत पीयूष बीच में कहता, दादी, मोनू मेरे साथ खेलता क्यों नहीं दादी? बेटा, सोनू जो उससे बिछड़ गया है वो दुखी है। दोनों को एक दूसरे के साथ रहने की आदत पड़ गई थी ना। मुझे भी तो सोनू के जाने का दुख है दादी। क्या हम दोनों भी मर जाएंगे? मांडवी दीदी ने तड़प कर पीयू के मुंह पर हाथ रख दिया, डांटा, लाडले शब्दों में डांटा। ऐसे बुरे बोल क्यों बोल रहा है? पीयू ने प्रतिवाद किया। आप ही ने तो कहा था दादी, सोनू दुख से मर गया। कहाँ था? उसे अपने माँ बाप से बिछड़ने का दुख था। जंगल उसका घर है, जंगल में उसके माँ बाप है। तुम तो अपने माँ बाप के पास हो ना दादी। हम मोनू को उसके माँ बाप से अलग रखेंगे तो वो भी मर जाएगा दुख से। मांडवी दीदी निरुत्तर हो गई, निरुत्तर हो आई। दादी, हम मोनू को जंगल में ले जाकर छोड़ दे तो वो अपने मम्मी पापा के पास पहुंच जाएगा, फिर तो मरेगा नहीं ना? नहीं मरेगा, पर तू मोनू के बिना रह लेगा ना? ऐसे कहते हुए मांडवी का कंठ भर आया, मतलब गला भर आया, रोने जैसे उसकी आवाज निकली। उसने कहा, वो नहीं मरेगा, उसके माँ बाप के पास जाएगा तो। पर तू मोनू के बिना रहेगा क्या? रह सकता है क्या? ऐसे कहते वक्त मांडवी के कंठ में रोने जैसी आवाज आ गई। वो पीयूष कहता है, "हाँ, रह लूंगा। ठीक है, शैलेश से कहूंगी कि वो रात को गाड़ी निकाले और हमें जंगल ले चले। रात में खरगोश दिखाई पड़ते हैं, शायद मोनू के माँ बाप भी हमें दिखाई पड़ जाएंगे। दादी, मैंने आपसे कहा था ना, मुझे तोता भी चाहिए। कहा था? अब मुझे तोता नहीं चाहिए दादी, नहीं चाहिए। मांडवी दीदी ने अपने पोते के बाल अबोध बच्चे के मन के परिवर्तन को देखा। कितना समझदार हो गया, दूसरे को दुख को समझता है। छोटे बच्चे बड़े इमोशनल होते हैं। जब उसने कहा, अब मुझे तोता नहीं चाहिए दादी, नहीं चाहिए, ऐसे जब अपने बेटे के मुंह से सुना, पीयूष के मुंह से सुना, मांडवी ने पीयूष को सीने से खींच लिया, मतलब प्यार से नजदीक खींच लिया और गले लगा लिया और दनादन उसका मुंह चूमने लगी। मेरा प्यारा बेटा समझदार हो गया, ऐसा कहते उसे चूमती रही। छात्रों, यहाँ पर ये पाठ समाप्त होता है। छात्रों, इस वीडियो को बार बार देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें और हाँ, इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। छात्रों, मेरा यूट्यूब चैनल अगर आप पहली बार देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्धि से अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।